हेलो दोस्तों, आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की। बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि प्रीलिम्स के लिए कौन से पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है और मेंस एनालिसिस में आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं आपको बेसिक समझाने की बात करूं तो बेसिकली एक मेमो इशू किया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। वो मेमो कहता है कि जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, राइट, जितनी भी ट्रेडिंग एंटिटीज हैं, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, प्लस फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई जितनी भी मार्केटिंग एंटिटीज हैं, राइट, अब उनको एक सिंगल ब्रांड नेम भारत से जो है जोड़ना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारी फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनकी ब्रांडिंग भी उसी हिसाब से होगी, राइट, उनका नाम भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम एक स्कीम लेके आए हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसके अंतर्गत हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनी है या स्टेट ट्रेडिंग एजेंसीज हैं या फिर फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज हैं, नाउ दे विल बी रिक्वायर्ड टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद सिंगल भारत ब्रांड। और क्योंकि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत ये बात की जा रही है तो इस स्कीम का जो है लोगो भी उन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी हैं कि जो भी फर्टिलाइजर बैग भी आए हैं, राइट, उसमें भी जो 2/3 रीजन है वहां पे इस पर्टिकुलर ब्रांड नेम यानी कि भारत ब्रांड नेम की बात होगी और इस पर्टिकुलर स्कीम का लोगो भी लगेगा। अब यहां दिक्कत क्या आएगी कि अभी तक जो है लोगों को नहीं पता कि भारत ब्रांड किस तरह का है, राइट, तो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के फर्टिलाइजर खरीदते हैं। सडनली चेंजिंग द ब्रांड नेम वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल दोज फार्मर्स जो कि इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी को बिल्कुल ही लॉस ना हो, इसीलिए एटलीस्ट 1/3 रीजन पे जो है मैन्युफैक्चरर अपना नाम, लोगो और बाकी इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और इशू जो आएगा कि अभी तक जो ऐसे बैग्स थे जिनमें इस तरह के चेंजेस नहीं हुए, अब उनका क्या करें। तो सरकार कह रही है कि उसके लिए भी हम आपको कुछ समय दे रहे हैं कि आप एग्जॉस्ट कर लीजिए ओल्ड पैकेजिंग को और पोस्ट 15 सितंबर जो है आप ओल्ड पैकेजिंग को मत खरीदिए, सिर्फ न्यू पैकेजिंग को ही खरीदिए। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको आप वन नेशन वन फर्टिलाइजर कह रहे हैं और ये जो है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत जो है किया जा रहा है। ठीक है जी, बेसिक समझ में आ गया। अब इस बेसिक में से कोई भी पॉइंट आपको जो है प्रीलिम्स में एज ऑप्शन आ सकता है या फिर मेंस में आप उसको इंट्रो में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ना अभी जो है ये स्कीम रोल आउट करने की बात हुई है, मेमो आया है। जो रियल टाइम चैलेंजेस हैं वो तो हमें विद टाइम ही पता लगेंगे, लेकिन फिलहाल जो डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेंटर ने क्यों ऐसा किया होगा और इसके क्रिटिसिज्म क्या रहे वो भी हम समझते हैं अपने मेंस एनालिसिस के लिए। देखिए सबसे पहला जो इशू आया है कि क्यों सेंटर द्वारा ऐसा किया गया है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि सेंटर फर्टिलाइजर पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी जो है देती है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी बिल आता है कैटेगोरिकली फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल। अब आप ये समझिए कि फर्टिलाइजर का फाइनल एमआरपी जो है दिस विल ऑब्वियसली बी डिसाइडेड अबाउट कि फर्टिलाइजर कंपनी को प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी होगी। अब अगर सरकार इस प्रोडक्शन कॉस्ट पे सब्सिडी दे दे बहुत ज्यादा तो डेफिनेटली इन कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो उसी तरह से जो है इसको एप्रोप्रिएटली प्राइस किया जा पाएगा। अगर सब्सिडी ना दे सरकार और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो तो फाइनल बाकी कॉस्ट जो है एमआरपी ज्यादा किसको पे करनी पड़ेगी, आम आदमी को पे करनी पड़ेगी। तो सरकार एट द बैक एंड लॉट ऑफ सब्सिडी देती है सो दैट फाइनल जो ज्यादा प्राइस है वो जो है आम आदमी पर ना आ पाए। बट ऑल्दो सरकार का बहुत बड़ा रोल है नॉट इन डिसाइडिंग एग्जैक्टली बट एटलीस्ट एडमिनिस्टरिंग द एमआरपी इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी बिल, फिर भी जो है इसका जो ब्रांड नेम है फर्टिलाइजर का, ये जो है इनमें कंपनी जो है गवर्नमेंट की ब्रांडिंग नहीं करती है, गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं देती हैं, बल्कि अपनी ओन ब्रांड आइडेंटिटी के अंतर्गत काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट रोल होने के बाद भी सरकार को जो है डेफिनेटली एक ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं मिल पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट
जस्ट टू गिव ए बेसिक आइडिया, इसके एंड में हम एक प्री का क्वेश्चन भी देखेंगे जहाँ पे इस न्यूज़ से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। नाउ कमिंग बैक टू द इंटायर पॉइंट, इन सब्सिडीज़ को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो फ्रीड सब्सिडी भी सरकार देती है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स का फर्टिलाइजर जो है सेल होता है डिपेंडिंग अपॉन उनकी किस तरह की डिमांड है। यानी कि फर्टिलाइजर जो है बहुत लॉन्गर डिस्टेंस पे भी भेजे जा सकते हैं और सरकार जो है इस पे भी फ्रीड सब्सिडी देती है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी कॉस्ट कवर करने में सरकार का बहुत बड़ा रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहां पर ये फर्टिलाइजर सेल किया जाएगा ये भी सरकार एक मंथली ऑर्डर निकाल के डिसाइड करती है, फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973 के अंतर्गत। तो आप देखिए कितना ज्यादा सरकार का रोल है इन एडमिनिस्ट्रिंग द एंटायर सेक्टर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक थिंग, राइट, कि आप सब्सिडीज दे रहे हैं, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेयर टू सेल। लेकिन स्टिल ब्रांड नेम में कहीं ना कहीं सरकार का नाम नहीं आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी फर्टिलाइजर सब्सिडी एक्सपेंडिचर को भी जो है कम करना चाहती है। अब कैसे कम करेंगी, राइट? इसके लिए क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, फर्टिलाइजर्स को जब आप अक्रॉस स्टेट्स भेजते हैं उसमें जो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल है। अब एक लॉन्ग टर्म विजन जो यहाँ पे माना जा रहा है कि क्यों हमें जो है चीज़ें या लेट्स से फर्टिलाइजर्स को डिफरेंट स्टेट्स में भेजना पड़ता है, बिकॉज उस स्टेट में उस फर्टिलाइजर की डिमांड है। अगर ऐसा ना हो और सारा कुछ ही एक सिंगल ब्रांड नेम के अंतर्गत किया जाए तो डेफिनेटली ये जो स्पेसिफिक डिमांड है ये कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो स्पेसिफिक डिमांड के लिए जो सरकार सब्सिडीज दे रही है वो भी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो है पूरी कंट्री में एक ही ब्रांड नेम के अंतर्गत जो है ये चीज सेल होगी। तो इवेंचुअली जब ये स्पेसिफिक मूवमेंट बंद हो जाएगी, इस फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव की भी जरूरत नहीं होगी, जिससे कि क्या है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फर्टिलाइजर सब्सिडी एक्सपेंडिचर भी कम होगा। ऑल्सो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट को लगा हो कि फार्मर्स को जो है इसका अंदाजा होना चाहिए कि सरकार का भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल योगदान रहता है उनके फर्टिलाइजर्स को चीप रेट पे भिजवाने में। देखिए ये चीज़ें आपको पता है क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट दी जो गवर्नमेंट का रोल है इन दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो ये भी जो है कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट पॉसिबली इसको भी जो है आगे बताना चाहती है। अगेन अगर कुछ रैशनल है गवर्नमेंट के तो कुछ क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो मैं आपको समझाती हूँ क्या है कि अब जो है या अभी तक क्या हो रहा था, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स अपने ब्रांड नेम अपनी इमेज के लिए जो है एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे थे, एफिशिएंट प्रोडक्ट लेके आ रहे थे। लेकिन ऐसा हो सकता है, राइट, दिस इज पॉसिबल कि अब जो है बिकॉज इट विल नॉट बी अंडर देयर ब्रांड नेम, क्योंकि 2/3 रीजन तो भारत ब्रांड नेम के अंतर्गत आ गया, तो हो सकता है कि अब एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो ये मैन्युफैक्चरर्स ना लें। ऑलरेडी आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स लाइक टाटाज एंड इंडोगल फर्टिलाइजर्स ये तो इस पूरे बिजनेस को ही जो है एग्जिट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एज एन इंडस्ट्री जो है इसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही जा रही है कि ऑलरेडी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का बहुत रोल है, राइट, इन एडमिनिस्ट्रेटिंग प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी, इन टर्म्स ऑफ वेयर टू सेल एज वेल। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में एक और लेयर ऑफ रेगुलेशन जो है ऐड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है इसको भी एक क्रिटिसिज्म माना जा रहा है। Now you'll have to understand अभी स्कीम जो है रोल आउट हुई है, राइट, जो और रियल टाइम इश्यूज हैं थ्रू आउट द ईयर आपके पास आते रहेंगे, बट अभी ये वो चीजें हैं जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट एक्सपर्ट्स द्वारा जो है की जा रही है। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप जो है रादर देन चेंजिंग सच अ बिग थिंग फॉर द इंटायर इंडस्ट्री, अगर सब्सिडी बिल बचाना ही है तो आप जो है फार्मर को ऑप्शन दीजिए, आप उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए, राइट, सब्सिडी जो आपको देनी है कि वो जो है अपने हिसाब से चूज कर पाए कि उनको कौन सा फर्टिलाइजर लेना है, राइट, एंड रादर देन गिविंग द सब्सिडी टू द कंपनीज आप जो है फार्मर को डीबीटी कीजिए। उससे जो है डेफिनेटली ट्रैक भी रहेगा और सब्सिडी बिल भी जो है रिड्यूस होगा, बिकॉज आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर को ही जो है इसका बेनिफिट दे रहे हैं।
बट इसमें दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको करेगी, लेकिन अभी तक जो है 2026 तक के बहुत ज़्यादा मैसिव सब्सिडी टारगेट्स जो हैं दिए जा चुके हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ओवरहॉल करना पड़ेगा इस चीज़ को, इस पूरे डीबीटी के मैकेनिज्म को इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करने में। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिस सेक्टर नीड्स सम रिफॉर्म्स। आगे किस तरह से ये स्कीम चलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए इन पॉइंटर्स को आप अपने मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंटर्स में लिख लें, जोड़ लें। कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको जो है आगे आके अपडेट करते रहेंगे। तो ये जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो है इन चीज़ों की बात कर रहे थे। दैट इज़ व्हाई वी थॉट यू शुड नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन तो आप यहाँ पे अपने आप सॉल्व करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी लर्निंग होगी यहाँ से कि विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, आप जो है स्टेटमेंट बताइए। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एट प्रेजेंट जो रिटेल प्राइस है, फाइनल प्राइस जो है ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट ड्रिवन है एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि सब्सिडीज की फॉर्म में बेसिकली ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट का बहुत डायरेक्ट रोल है। गवर्नमेंट ध्यान दीजिएगा डिसाइड नहीं कर रही, पर डेफिनेटली एडमिनिस्टर करने में उनका बहुत ज्यादा रोल है। तो लुक एट द कीवर्ड जो यहां यूज हुआ है, इसकी वजह से जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नॉट नहीं, सरकार जो है डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी जो है इसको एडमिनिस्टर करती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आपको यहाँ पे सीखनी है। हर एक न्यूज आइटम से हो सकता है आपका कोई एक सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट हो, बट दैट्स व्हाट दिस फ्यू मिनट सीरीज इज ऑल अबाउट, कि आप जो है प्रैक्टिस करें और उन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें जिससे आपके मार्क्स जो हैं बढ़ सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए। दिस वाज वन ऑफ द पॉइंटर्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस। तो बिफोर आई लीव मैं हमेशा कहती हूँ फोकस ऑन योर एरियाज जो आपको लगता है वीक हैं। इन सभी कोर्सेज में पूरे साल के करंट अफेयर्स, पूरे साल का जो कंटेंट है, प्रीलिम्स और मेंस एनालिसिस अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं दोस्तों, लाइक बहुत ज़्यादा एफर्ट किया जाता है इनको एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए। सो लॉग इन टू दीज कोर्सेज, वॉच द डेमो लेक्चर्स एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कि कितने यूजफुल ये कोर्सेज आपके लिए हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप हमने कुछ नया सीखा। तो इसी तरह से आपके लिए फ्यू मिनट सीरीज लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।